तो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट हिंदोस्त पंकज देवरारी और आप देख रहे हैं दी माउंटेनियर गाइज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही फेमस जगह फिर से, और श्रीनगर की और उत्तराखंड की किसी ज़माने में गढ़वाल की राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम है देवलगढ़। 52 गढ़ों में से एक गढ़। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज देवलगढ़ का ये ब्लॉग। मंदिर का प्रवेश द्वार श्री गौरा का देवी प्राचीन मंदिर है। यहाँ से बात करेंगे हम। ये हम प्रवेश कर चुके हैं राम मंदिर में, और ये देखिए यह है महाराज राजेश्वरी का। अच्छा, यहाँ पे हवन कुंड। ये माता रानी के मंदिर के चारों ओर का वातावरण आप देख सकते हैं। मंदिर ऊपर है। अब हम यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करते हुए जय माता दी। अंजलि का कोई बुला दे। तो दोस्तों, अभी हम हैं देवलगढ़ में, और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी श्री कुंजी प्रसाद उनियाल जी, कुंजिका प्रसाद उनियाल जी। तो वो हमें बताएंगे देवलगढ़ के बारे में, और यहाँ के मंदिर के या माता रानी के या यहाँ के जो राजा जी थे उनके बारे में तो संपूर्ण जानकारी वो हमें देंगे। तो चलिए पूछते हैं अब पंडित जी से। सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम। तो पंडित जी बताएं हमें कि क्या है देवलगढ़ का इतिहास और क्यों है इतना प्रचलित है। माना जाता है कि 52 गढ़ों में से एक है, तो आप जरा विस्तार से हमें बताएं। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल है। मैं मुख्य पुजारी माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। आप लोग आए हैं तो आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। और देवलगढ़ की आपने जानकारी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गढ़वाल के प्राचीन 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ी के बाद सबसे महत्वपूर्ण गढ़ रहा है देवलगढ़, और आज भी इसकी बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम इस बात पर आएंगे कि इसका नाम देवलगढ़ क्यों पड़ा। इस स्थान का नाम गढ़वाल में एक दिलगढ़ बोलन और दिलगोड़ भी बोलन। दिलगोड़ को मतलब है दिल बने हृदय, गोड़ बने गढ़। ऐसा गढ़ जो राजा के हृदय में बसा हो और जो प्रजा के हृदय में बसा हो, ऐसा गढ़ जो सबको अच्छा लगता हो, उसको दिलगोड़ कहा गया है। और गढ़वाली में इसको देवलगढ़ भी बोला गया है। देवल कहते हैं छोटे मंदिर के लिए, और देवल कहते हैं छोटे मंदिर के लिए हिंदी में। तो देवल और देवल शब्द वो गढ़वाली और हिंदी का एक ही शब्द में एक ही अर्थ का शब्द है। तो जिस स्थान पर जो है अधिक देवलों की अधिकता थी, उस स्थान का नाम देवलगढ़। यहाँ पर माता राजेश्वरी का देवल, माता गौरा जी का देवल, लक्ष्मीनारायण महाराज जी का देवल, मुनि मनोहर जी का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, और थोड़ी दूरी पर अखाड़ा में स्वामी दत्तात्रेय जी का देवल। इन देवलों की अधिकता के कारण भी संस्थान का नाम देवलगढ़ कहा गया है। जागर और पौराणों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। दैत्यों घेरेली माता तिरु धौलागढ़। दरअसल पहले आज से 30-40 साल पहले तक यहाँ जो है अन्य प्रकार की, जैसे कुली झाड़ी हो गई,
और झाड़ियाँ हो गई, ये झाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि यहाँ केवल धौला ज़्यादा होता था। और अब इस जेठ के चैत से लेके जेठ आषाढ़ तक जो है पूरे ढोंडे धौला के फूल से लाल हो जाया करते थे। और धौला के फूलों का तंत्र शास्त्र में बड़ा महत्व है हवन का। और धौला और चुंगा की लकड़ी जो है वो हवन के काम आती थी। तो उस धौला लकड़ी की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम जागरण में धौलागढ़ कहा गया है। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं ये लिखा है कि साहब किसी कांगड़ा के राजा, कांगड़ा हिमांचल से आए राजा देवल ने इस स्थान पे शक्ति की उपासना की थी, उसके नाम पे जो है इस स्थान का नाम देवगढ़ पड़ा। लेकिन इतिहास तो प्रमाण चाहता है कि वजनता इतिहास में कम चलती है, प्रमाण ज़्यादा चाहिए। प्रमाण देवगढ़ में आपको मिलेगा श्री गौरा माता मंदिर के बाईं ओर जो पुस्ता है नीचे की तरफ, और लक्ष्मण मंदिर की दाहिनी ओर आप देखेंगे एक शिलालेख है, उस पर लिखा है, एक पत्थर लिखा है, उस पर 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उस पर लिखा हुआ है अजय पाल को धर्म पातो भटारी करो एक। तो महाराजा अजय पाल का गढ़वाली बोली के विकास में उस पत्थर के लेख का बड़ा भारी महत्व रहा है। और उसके बाद से जितने भी ताम्रपत्र गढ़वाल में पाए जाते हैं वो गढ़वाल में पाए जाते हैं। तो उस पत्थर की गुणवत्ता, लिखावट, भाषा शैली के आधार पर वर्तमान में इतिहासकारों का ये भी मत रहा है कि राजा अजयपाल ही देवगढ़ का वास्तविक संस्थापक था। और जो धर्म पाठे वाली बात शिलालेख में की गई है, तो प्राचीन समय में प्रत्येक गांव में दूध पाठा हुआ करता था। दूध पाठा कहते हैं लकड़ी का पाठा होता था, किसी गांव में छोटा होता था, किसी गांव में बड़ा होता था। और दूध पाठा इसलिए बोलते हैं कि उसको जब घड़ा लगता था या देवता नाचते थे तो उस पाठे पर जो अनाज भर के, जौ या चावल भर के उसमें दीपक जलाया जाता था, उसको दूध पाठा कहा गया है। वो महाराजा अजयपाल के ज़माने तक विनिमय का जो एक मापक बर्तन था वही था कि तुम्हें 4 पत्ता सटे थे मिट्टे थे, 8 पत्ता कोदा दो लो, तुम्हें 4 पत्ता जौ दे दे मिट्टे 2 पत्ता तिल दो लो। तो अनाज की अदला बदली जो है उस पाठे से होती थी। अजयपाल का ज़माना आया साहब, तो जो कर लिया जाता था गाँव से वो भी पाठे में लिया जाता था कि इतने 8 पाठे फलाने गांव से, 12 पाठे फलाने गांव से, 16 पाठे 1-2 जो है फलाने गांव से। लेकिन पाठा छोटा बड़ा होता था तो उसमें झगड़ा हो जाता था, झगड़ा होता था कि भाई कहीं कम है कहीं ज़्यादा क्यों है। तो अजयपाल महाराज ने बड़ी सूझबूझ से जो है तब कंगनलाल पाठे का प्रचलन चलाया गढ़वाल में। उसको धर्म पाठा कहा गया, जिससे छोटा भी नहीं होगा कहीं और बड़ा भी नहीं होगा। तो उस लेख के आधार पर कहा जाता है कि अजयपाल महाराज ही वास्तव में देवगढ़ के असली संस्थापक थे। अब अजयपाल कहाँ से आए साहब? गढ़वाल की सबसे जो पुरानी राजधानी रही है वो चांदपुर गढ़ी रही है, जो चमोली में है। हाँ, कर्णपुरा के पास चमोली में है। चमोली में है, हाँ चमोली में है। तो महाराजा अजयपाल जो थे सन 1506 से 1512 के बीच का समय बताया जाता है कि जब चंपावत नरेश ने जो है चांदपुर गढ़ी पे आक्रमण किया तो वहाँ से वो भगवती राजेश्वरी का या श्री विद्या का जो श्रीयंत्र है, श्री चक्र जिसको यंत्र राज कहा गया है, उसको अपने सिपाही सालों के साथ में वो डोली में सजा करके यहाँ देवगढ़ लाए और ये त्रिवेंद्र भवन का निर्माण करके उसी कक्ष में उसकी स्थापना कर दी। और नीचे जो है उन्होंने सत्यनाथ पीठ की स्थापना की। तब से जो है राजा के ज़माने से ही जो है ये राजराजेश्वरी मंदिर जो है बड़ा महत्व रखता है। और दूसरी बात है, इसको उत्तराखंड में जागृत सिद्धिपीठ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक तो अखंड ज्योति की परंपरा आज भी बनाई गई है। अच्छा। और दैनिक हवन की परंपरा यथावत बनी हुई है। और आपने महसूस किया होगा कि जब आप डिग्गी से ऊपर आते हैं तो आज एक वाइब्रेशन लग जाता है कि यहाँ कुछ है। और रात्रि में तो रात्रि के जब हवन होते हैं उस समय तो अगर कोई बैठ गया तो परमानंद की अनुभूति अपने आप होती है, शक्तियों का आने जाने का आभास हो जाता है अगर रात्रि का हवन चल रहा है तो। अच्छा। तो इसलिए इसको उत्तराखंड का जागृत सिद्धिपीठ कहा जाता है। अब हम आते हैं कि देवगढ़ में कौन कौन सी पीठ है। आपने देखा होगा जब आप नीचे से आते हैं सबसे पहले आपने 22 तरफ देखा होगा श्री गौरा देवी मंदिर वहाँ पे स्थित है। और गौरा माई का मंदिर आपने देखा होगा बनावटी दृष्टिकोण से, उसके वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से तो बहुत अति प्राचीन लगता है। और ये कहा गया है कि सुमारी के राजविलोचन काला, सुमारी तो खैर बाद में बसे, वो राजविलोचन काला जी के सानिध्य में वहाँ पे गौरी सिंह की स्थापना हुई थी। और उससे पूर्व वह मंदिर जो था वो महेश बदली के मंदिर के रूप में जाना जाता था। जब गौरी मंदिर की गौरी सिंह की स्थापना हो गई तब से गौरीपीठ के नाम से प्रचलित हुआ। और ठीक बिखोट के दिन
उसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल बैसाखी के दिन जो है वहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। भगवती गौरा जी की मूर्ति को जो है झोला झोला जाता है। उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो सत्यनाथ पीठ है। सत्यनाथ पीठ कभी देवगढ़ जो है नाथों का गढ़ रहा है और अजयपाल महाराज स्वयं जो थे लास्ट में अपने जीवन के अंतिम चरण में जो है वो चरण में वो स्वयंनाथ बन गए हैं। इसीलिए इतिहास में कई जगह जो है अजयपाल महाराज को जो है अजयपाल नाथ भी कहा गया है। अच्छा, ठीक। और आपको नई जानकारी ये दे दूँ, ये बहुत पुरानी बात है लेकिन बीच की पीढ़ी अपने इतिहास को भूल गई है। भाई बद्रीनाथ जी को जो है पहले बद्रीनारायण कहा जाता था, रुद्रनाथ को रुद्रनारायण कहा जाता था, गोपीनाथ को गोपीनारायण कहा जाता था, तुंगनाथ जी को तुंगनारायण कहा जाता था। लेकिन ये जो नाथ शब्द जो है, नारायण शब्द हटा के नाथ शब्द जोड़ दिया गया, वो इस चीज़ का प्रतीक है कि महाराजा अजयपाल के ज़माने में नाथ पंथ उत्तराखंड में चरम सीमा पे चरम विकास में था नाथ पंथ। और नाथ पंथ की प्रधानता के कारण ही जो है इन मंदिरों के पीछे नारायण शब्द हटा के नाथ शब्द जोड़ दिया गया था। तो नाथ पंथ के लिए भी देवगढ़ की सत्यनाथ की गद्दी बड़ी पवित्र मानी जाती थी। ये कहा जाता है कि जिसका फैसला कोई नहीं करता था, जिसका फैसला राजा नहीं करता था, वो पंच जोगी फैसला करते थे। जिसका प्रधान एक पीर होता था, वो सत्यनाथ के पीर हुआ करते थे। और ये गढ़वाल में हमने तो 40 साल पहले देखा है, लोग जो कहते हैं कि घाट हंकार फंकार, कि जो सच्चाई का पता चलना है तो चल सत्यनाथ की पठारी में चल, तरकालनाथ की पठारी में चल। और लॉ दी मुठ को लॉ दी मुठ झुमरे दे मिन से कुछ बिगाड़ हो लो, मिन झूठ बोली हो लो तो सत्यनाथ जी तो कालनाथ जी तो नाथ कर ला, या मेरी कुड़ी बाजे पड़ी या तेरी कुड़ी बाजे पड़ी, चल देर गोड़ चल अभी चल सत्यनाथ है पठान में। अरे हम देख रहा तो ये इस बात का द्योतक है कि सत्यनाथ जी का और नाथ संप्रदाय का देवगढ़ में बड़ा भारी प्रभाव था, यहाँ के राजा पर भी। उससे थोड़ा आप ऊपर आएंगे तो सुमका मांडा है। तो जो नए यूट्यूबर आते हैं आपके, कोई सुमका भांडा बोलता है, कोई उसको राय का चबूतरा बोलता है। नहीं, अगर जानकारी है तो बोलिए, आप भ्रम मत फैलाइए। जी जी जी, अब नई पीढ़ी को बोलते हैं। बिल्कुल। आप इतिहास के पन्ने पलटे। हाँ। पहले तो उनको ये पता नहीं कि सोम किसको बोलते हैं। यूट्यूबर हो, आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो आप जानिए उसको। सोम कहते हैं बेटा गढ़वाली में कंजूस आदमी को। अच्छा, ये बॉडी बहुत सोमच, अभी भी सुनो तुमको माँ, ये बॉडी बहुत सोमच, ये आप लोग ना नहीं बताओ भैंस। अच्छा, यू बुढ़िया भाई सोमच भाई, ये आप लोग धनी बताओ भैंस। ये कहते हैं दान नहीं कर रहे भाई सोम, सो मैंने कंजूस। ये कहा जाता है कि कोई कंजूस किस्म का सोम नाम का कंजूस किस्म का जो था वो सिपाहीसार था। हाँ। सोम। अब उसने जो उसका निर्माण किया। अच्छा, और उसके नाम से उसका सोम का माना माने घर। कई यूट्यूबर को पता नहीं है कि मांडा किसको बोलते हैं, वो भाना बोलते हैं। अच्छा, मांडा का मतलब घर, मांडा मतलब घर। हाँ, सोम का घर था वो। अच्छा। और बाद में राजा लोगों ने उसका उपयोग जो है अपने कोर्ट के रूप में किया। उसकी प्रत्येक विशाल शिलाखंडों से बना हुआ है, बहुत भव्य और आकर्षक है। हाँ। देवगढ़ का सबसे आकर्षक पुरातात्विक अगर महत्वपूर्ण स्मारक है तो सोम का मांडा है। आप आइए, उसको देखिए, प्रत्येक शिलाखंड पर कुछ न कुछ लिखा है। पुरातत्ववेताओं के लिए आज भी एक कठिन चुनौती है और चैलेंज करता हूँ। मैंने बोला है उनको, कई बार लिखा भी है। इसके बहुत से साहब फोटोग्राफ चले गए। हाँ। इसके जो है उन्होंने कई प्रकार के लेख निकाल के ले गए, लेकिन आज तक पुरातत्व विभाग हमको ये नहीं बता पाया कि ये लेख किस युग के हैं और क्या है। कोई लिखता साहब ये पाली लिपि में है। अबे पाली लिपि अगर पढ़नी है तो बताओ ना हमें, इस पत्थर पे क्या लिखा हुआ है। वे पुरातत्ववेताओं के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वो आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वाले या ये उत्तराखंड के जो पुरातत्व वाले हैं स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्या किस पत्थर पे क्या लिखा हुआ है। उसमें विभिन्न प्रकार के आपके पशु पक्षियों के चित्र मिलेंगे, कहीं को मिलता है, कहीं खो मिलता है। यानी कि ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। ये नए शोधार्थियों के लिए बड़ी भारी महत्वपूर्ण सामग्री है। हर कोई करना चाहे। ये सोम का मांडा हो गया। उससे इधर आएंगे तो मुरली मनोहर का, वहाँ पे भगवान जो है कृष्ण जो है मुरली बजाते हुए दर्शाए गए हैं। और दूसरी मूर्ति विष्णु भगवान शेष पे लेटे हुए हैं। तो अब आप देखिए कि इधर जो है इधर राजश्री का मंदिर, गौरा का मंदिर, बीच में जय मुरली मनोहर का मंदिर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि उत्तराखंड में काल के अंतराल खंडों में अलग अलग मतों में जो भी उपासना पद्धतियाँ चली वो अपने अपने रूप में प्रभावी हुई है। जब कभी शैवमत हुआ तो जगह जगह शंकर भगवान के मंदिर बने। जब विष्णुमत प्रभावी हुआ तो विष्णु भगवान के जगह जगह मंदिर बने। जब शाक्तमत प्रभावी हुआ तो जगह जगह भगवतियों के मंदिर, शक्तियों के मंदिर बने। लेकिन जब बीच में ये कृष्ण कन्हैया वाली बात चली, वैष्णव मत चला, तो मुरली मनोहर जी की जगह आपको मंदिर मिलेंगे। तो यहाँ पे मुरली मंदिर भी है साहब।
अब आएंगे हम, और सबसे नीचे आप जाएंगे गौरव मंदिर के नीचे, जहाँ पर वो अजय बाल का धर्मपाठ हो रहा लेके उसके बगल में वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जी। तो बड़ी भव्य मूर्ति वहाँ पे आज भी नारायण जी की मूर्ति है, विशाल मूर्ति है। लेकिन ये सारे मंदिर पुरातत्व विभाग के अंदर में है, इस मंदिर को छोड़ करके। अच्छा। तो वहाँ लॉक किया हुआ है, वहाँ कोई पूजा नहीं करता। अच्छा अच्छा। उसके अलावा जो है आपको देवगढ़ में यहाँ पर नाथ सिद्धों की समाधियाँ हैं। एक लेख तो मुझे याद आ रहा है, एक लेख में लिखा है कि संवत 1786 के फागुन मासे दिन 4 गते पीर श्री शिवनाथ जी की गुमटी लागो, गढ़वाली माँ से। अच्छा। और दूसरा भी लेख याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन वहाँ पे शिलालेख आज भी 2-3 विद्यमान है। पहले बहुत सारी समाधियाँ थी वहाँ पे। तो नाथ सिद्धों और नीचे जो उसके ठीक नीचे भैरव गुफा है। अच्छा। उसको भैरव का उडार कहा जाता है। ये कहा जाता है कि सत्यनाथ जी ने भी जो है उस भैरव के उडार में जाकर के तपस्या की, तो उनको भैरव तत्व की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे। अच्छा। इसके सामने अगर आएंगे तो चट्टानें काट काट के सुरंगें बनी हुई हैं, और सुरंगें बनी हुई हैं तो आज तक वहाँ जाने के लिए संपर्क मार्ग नहीं है, तो आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता है। केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हम उसको देखते हैं। हम कई बार जब घास नहीं होती तो 2-3 सुरंग होता, तो मैं गया हूँ पिछले साल 4-5 सीढ़ियों तक, उससे आगे नहीं जा पाया क्योंकि आगे अंधेरा है। लेकिन हमने एक निवेदन किया था पुरातत्व विभाग से कि भाई या पर्यटन विभाग से आप आइए, देखिए इनका आपस में कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि राजा राज परिवार को बचाने के लिए ही इनको काट करके बनाया गया था। और कहते हैं कि जब गोरखानी हुई तो राज परिवार को बचाने के लिए जो है उन्हीं सुरंगों का उपयोग किया गया था। इसका मतलब वो जब भागा, राजा जब बाहर निकला हुआ तो दूसरे रास्ते से निकला हुआ। अच्छा। तो इस प्रकार से मैंने छोटी आपको जो है संक्षिप्त जानकारी दी है। भगवती राजेश्वरी 10 महाविद्या में तृतीय महाविद्या कही जाती है, और राजेश्वरी मंदिर में उन्नत श्रीयंत्र के साथ महाकाली यंत्र, कामेश्वरी यंत्र और बटुक भैरव जी की प्राचीन स्थापना है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और देवलगढ़ जैसे स्थान के बारे में, माता के इस पावन प्रांगण के बारे में ये सारी जानकारी आपने हमें दी। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड का इतना गौरवशाली इतिहास है, और कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ देखनी है कि आज भी पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न यहाँ पे पंडित जी द्वारा बताए गए, दिए गए कि इनको क्लियर करें कि क्यों इन जो यहाँ की जो शैली है उस शैली के मैंने थोड़ा सा देखा तो उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि नागर शैली है करके, लेकिन है नहीं है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये अभी भी एक प्रश्न है, और कहीं ना कहीं जो पंडित जी ने कहा कि जो नए शोधार्थी हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है उत्तराखंड के इतिहास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं पंडित जी का एक बार फिर से कि आपने इतनी कीमती जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है दीपक भाई, जो पंडित जी हमें बता रहे थे दोस्तों, सोम का भांडा वो यही है। और दिखाते हैं आपको, अभी वो नीचे देखिए वो भी मंदिर है। और चलिए अब दिखाते हैं। ये दीपक भाई यहाँ से ऊपर चढ़ गए, अंदर आओ। देखिए अब दीपक भाई आप अंदर दिखाएंगे। जो पिलर्स बने हैं, इन पिलर्स पे लिखा गया है जो लिपि थी उस टाइम की। ये लिपियाँ आज तक जो कि पुरातात्विक विभाग पढ़ नहीं पाया है, जो इस प्रकार से है कि इसके डिजाइन और इसमें जो कलाकारी की गई है, विभिन्न प्रकार से जो यंत्र होंगे उनसे लिखा गया है। ऐसा है कि अब जो अभी हमारी नई जनरेशन है ये ऐसा नहीं लिख सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जो चलता था ये, क्योंकि ताम्रपत्र चलते थे या शिलालेख चलते थे, उस टाइम पे ये चलता था। तो ये हमारा सोम का भांडा, जिसे हम उच्च न्यायालय, इसको न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कुछ अराजक तत्व, अराजक जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, जिनने कि अपने किसी ऐसे नाम लिख दिए इसमें, जैसे नाम दिख रहे होंगे आपको, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे इस धरोहर को खराब कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है कि ये आरती नाम और विभिन्न प्रकार के ये लिखे हैं। मीन्स ये एक धार्मिक प्लेस को एक ऐसा मतलब ऐसा उस शब्द को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये हमारे देवराड़े जी। अब ये हमारा गौरा देवी जी का प्राचीन मंदिर। तो ये देखो दोस्तों, जिस झूले की बात पंडित जी बता रहे थे, यही है वो झूला। और ये मंदिर का पावन प्रांगण देख सकते हैं आप।
अभी तो मंदिर बंद है दोस्तों। तो ये है ये वाला मंदिर अब जो देख रहे हैं आप, तो ये वाला मंदिर अब बंद हो चुका है। बाबा का ये देखिए, आपको दिखाते हैं हम अब। केला रखा है प्रसाद। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर, प्रसाद राम है प्रसाद। ये यहाँ पे बंद है भले ही। ये देखिए यहाँ पे अजय पाल जी का नाम वाम लिखा है पूरा, ये देखिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा देवलगढ़, और देवलगढ़ के बारे में हमें यहाँ के पंडित जी द्वारा सब कुछ बताया गया, और हमने आपको यहाँ का मंदिर दिखाया, यहाँ के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।